नमस्कार, मैं जुबी निशा आपका स्वागत करती हूं न्याय टीवी में। अब खबरें विस्तार से कोर्ट राउंडअप की। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस सियासी घमासान में कहीं अदालत तो कहीं पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा रही है। मामला राजस्थान सरकार को अस्थिर करने का है, मामला सरकार को गिराने का है, मामला घूसखोरी और विधायकों पे केस दर्ज करने का है, मामला ऑडियो टेप का है। वैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समेत 3 विधायकों पर केस दर्ज हो चुका है। एफआईआर में कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन का नाम भी शामिल है। इस बीच ये खबर आई है कि एसओजी ने जैन को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शिकायत और एफआईआर दर्ज किया है। राजस्थान पुलिस दिल्ली भी निकल चुकी है गिरफ्तारी के लिए। ऐसे में सचिन पायलट पर गाज गिर सकती है, ये शिकायत कांग्रेस के महेश जोशी द्वारा की गई है। वहीं भाजपा नेता सतीश पुनिया ने कहा है कि सीएम आवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा ने ऑडियो को फर्जी बताया है। पुनिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि कुर्सी का मोह और कुर्सी बचाने की इच्छा कैसी होती है, ये कोई मुख्यमंत्री गहलोत से सीखे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी सफाई में कहा है कि ऑडियो टेप में उनकी आवाज नहीं है, वो किसी भी जांच के लिए भी तैयार हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए ये साजिश रची गई है। इधर रणदीप सिंह सुरजवाला ने बयान दिया है कि 25 से 35 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी विधायकों की निष्ठा को खरीद रही है। सुरजवाला ने यह भी कहा है कि टेप की जांच होनी चाहिए और केंद्रीय मंत्री जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल राजस्थान में अदालत और पुलिस का खेल चल रहा है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि गहलोत ने अपनी जादुई करिश्मे को दिखा दिया है और पायलट के खेमे को साफ कर दिया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी है। इधर आज मामला राजस्थान हाईकोर्ट में सुना गया, जहां सचिन पायलट गुट की ओर से दायर याचिका में हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दिया कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना कोई बगावत नहीं है। हरीश साल्वे ने ये कहते हुए बहस को खत्म कर दिया कि स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी है। जो विधायक राजस्थान से बाहर है उनको परेशान न करते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश नहीं की है,
वो सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है जो आर्टिकल 19 के तहत उन्हें मिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है, इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। साल्वे ने पायलट का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ बोलता है, वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है। ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बगावत नहीं। सभी दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को यह निर्देश दिया है कि विधायकों को भेजे गए नोटिस पर 21 जुलाई तक किसी भी तरह का कोई एक्शन न लिया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच के सामने देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे अपनी दलील रख रहे थे। श्री साल्वे ने कहा है कि विधानसभा के बाहर किसी भी गतिविधि को दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार 20 जुलाई को इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर को यह भी निर्देश दिया है कि 21 जुलाई तक विधायकों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायकों ने अपनी याचिका में स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच सीबीआई से कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्री देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह सक्षम है। आपको बता दें कि पूरा देश इस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच को जानने के लिए उत्सुक है। सुशांत सिंह के फैन के अलावा देश की जानी मानी हस्तियां जिनमें सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, रूपा गांगुली, शेखर सुमन, पप्पू यादव जैसे लोग भी शामिल हैं, वो सब भी इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले आदेश को चुनौती देने वाली महिला फॉरेस्ट गार्ड की एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सभी पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर रही हैं, इसलिए महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें वीकर सेक्शन का समझना तो निरर्थक है। अदालत ने यह भी कहा कि अब महिलाएं काफी तरक्की कर चुकी हैं और महिलाएं कर वसूली से लेकर उन खतरनाक पदों पर भी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही हैं जिन्हें कभी गलत और अवैध तरीके से पुरुषों का विशेष अधिकार माना जाता है। आज देश की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सभी पदों पर दक्षता पूर्वक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। बेंच ने सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि वो महिला ही थी जिन्होंने सेना में अस्थायी कमीशन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने यह साफ किया कि तबादला नौकरी की शर्त है, इसमें कर्मचारी का दर्जा या वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती है। मुंबई हाईकोर्ट में बढ़ते हुए बिजली बिल में राहत के संबंध में दायर कई याचिकाओं को आज निपटा दिया गया है। अदालत ने यह कहा है कि बढ़े हुए बिजली बिल के संबंध में वो बिजली कंपनियों से ही संपर्क करें और मामले को निपटाएं। अदालत ने यह साफ किया है कि उपभोक्ताओं को वो किसी भी तरह का राहत प्रदान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अदालत इन मुद्दों में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है जो निश्चित रूप से ही विवादित है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया गया है। अदालत ने बताया है कि तंत्र 3 स्तरीय प्रणाली का है। सबसे पहले एक उपभोक्ता अपनी शिकायत दायर करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण फोरम में जा सकता है। इस फोरम में भी यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जाए और यदि वहां भी न्याय न मिले तो वो विद्युत लोकपाल के पास जा सकता है। इसलिए बढ़े हुए बिजली के बिलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से ही संपर्क करें और यही कहते हुए उन्होंने जनहित याचिका को निपटा दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने वकीलों के समूह की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वकीलों की सेवाओं को अति आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा जाए। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह अधिकार राज्य के पास है, वो किस सेवा को अति आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखे और किसे नहीं, यह अधिकार मात्र
राज्य सरकार के पास ही होता है। अमरनाथ यात्रा के संबंध में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड और यूपी सरकार को शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक तत्काल फैसला लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा है कि इस यात्रा के बारे में सभी दृष्टिकोण पे गौर करने के क्रम में लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फैसले में सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुजारियों, यात्रियों और यात्रा के प्रबंधन में शामिल लोगों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंताओं पर अवश्य गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि श्राइन बोर्ड प्रशासन तुरंत फैसला ले कि अमरनाथ यात्रा किस प्रकार से होनी चाहिए। अब कोर्ट की खबरों से अलग हटकर एक महत्वपूर्ण खबर। देश का सबसे मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर को कोरोना काल ने घेर लिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के 140 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें 14 पुजारी भी शामिल हैं। ट्रस्ट पर मंदिर को फिर से बंद करने का दबाव बन रहा है। आपको बता दें कि पूरे तिरुपति शहर में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि ट्रस्ट ने यह साफ किया है कि अभी मंदिर में दर्शन रोकने की कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में संक्रमण से बचाव के तमाम इंतजाम किए जाने के बाद भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। केस बढ़ने के बाद अब मंदिर में कुछ दिन के लिए दर्शन बंद करने के लिए कर्मचारी संगठन और राजनीतिक दल दबाव बना रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ये करने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 8 जून को अनलॉक 1 के तहत मंदिर को खोला गया था। आपको बता दें कि पूरे भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर शायद एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां कोरोना से बचने के लिए ट्राई ओजोन स्पेस सिस्टम लगाया गया है। इसमें मंदिर में आने वाले लोगों पर पूरे समय डिसइंफेक्ट का छिड़काव होता है। जहां से लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और कतार में लगे रहते हैं, वहां के फव्वारों के जरिए लगातार सैनिटाइजेशन होता रहता है। इसके बावजूद भी मंदिर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर 11 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 13 जून से ही मंदिर के स्टाफ में कोरोना के केस आने लगे थे। यहाँ करीब 6000 से शुरू हुई श्रद्धालुओं की ये संख्या अब 15000 तक पहुंच गई है। लेकिन मंदिर में कोरोना का असर देखते हुए अब भीड़ थोड़ा कम हो रही है। फिर भी रोज 8 से 9000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति ट्रस्ट के अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी का कहना है कि मंदिर में स्थिति अभी नियंत्रण में है, इसलिए मंदिर फिर से बंद करने का कोई भी मतलब नहीं है। जबकि जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी के साथ आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।